दिल्ली में हुए तरुण की हत्या के मामले में, जो दिल्ली में तरुण की हत्या हुई थी होली वाले दिन, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनकी पुरानी रंजिश थी, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि होली को लेकर झगड़ा हुआ, एक गुब्बारा गिरा और उस गुब्बारे की वजह से वो झगड़ा किसी की मौत में तब्दील हो गया। अब पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और उसकी हत्या करने वाले एक व्यक्ति का जो मकान है वो पुलिस प्रशासन ने तोड़ दिया। अब उनके जो घर वाले हैं तरुण के, और जो हिंदू संगठन है और जो हिंदू हैं वहाँ उत्तम नगर में रहने वाले, उनकी मांग है कि उसमें 30 से 40 लोग शामिल थे, उन सभी के घर तोड़े। अब ये तो मालूम नहीं है कि कितने लोग थे। वीडियो में जितने दिख रहे हैं उतने तो हम कह ही सकते हैं कि काफ़ी लोग थे, और इस मुद्दे को अलग ही भटकाने का रूप दिया जा रहा है। ये मुद्दा सीधा सीधा होली वाले त्योहार के दिन एक हिंदू युवक की हत्या से जुड़ा हुआ है, और कितना भी आप कह लो, कोई तो इसमें हत्या ही है। अब कोई किसी का सपोर्ट कर लो या कोई किसी का, मरने वाला मर गया, मांगने वाले इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों से आज भरा पड़ा है। कोई असल मुद्दे पे आने के लिए तैयार नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेता। मैं सीधी सीधी बात पूछता हूँ, क्या मुस्लिम समाज की तरफ से बढ़ती हुई घटनाएं, क्या आपको नहीं लगता ये ज़्यादा हो गई? क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज की तरफ से घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही है? ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भाई हिंदुओं की तरफ से भी हाँ हो रही है, उस बात को मैं एग्री करूँगा, वहाँ पे भी हो रही है, मैं चाहूँगा कि वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज को भी, हमारे जो भाई हैं उन्हें भी ये देखना होगा कि इन मुद्दों को लेकर आपको बहुत सी संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर आप इन मुद्दों पर छूट दोगे तो ये भारत तिनकों की तरह बिखर जाएगा, और जो लोग चाहते हैं कि भारत बिगड़े, लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बिगड़े, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। अब आप देख लो, उनको कामयाब करना है या आपको अपना देश के लिए, आपके हिंदू भाइयों के लिए, और कई बिरादरी के जो लोग हैं, जो कई जो क्रिश्चियन हो गए, हमारे सरदार भाई हो गए, तो भाई अगर भाईचारा रहेगा तो ये आगे से भी निभाया जाएगा ना। अब एक छोटी सी बात, होली पर रंग, यार हम भी बचपन में होली खेलते थे, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे जो होली खेलते थे, उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। क्या अभी ये नया आया है? क्या इन लोगों को नहीं पता कि होली का त्यौहार जो है वो हिंदुओं का है, और आप उस पर बाहर जाओगे तो रंग कहीं से भी आ सकता है। भाई देख के तो कोई रंग नहीं मारेगा। होली में कुछ लोग पी के भी जो है होली खेलते हैं, आपको पता है होली का त्यौहार है, मस्ती में खेलते हैं तो पीते भी हैं लोग। अब वो लोग अगर गुब्बारा मारेंगे या रंग मारेंगे, या कोई मोमडन भाई साइड से निकल के जा रहा है वो उसके ऊपर गिर के, तो इसका मतलब उसकी हत्या कर दी है। क्या और कोई बात नहीं हो सकती बीच में, या सिर्फ मारने की ही बात होगी? अरे भाई, जिसका मरा है उससे भी तो पूछ लो। मरने वाले के दिल पे क्या बीतती है, उसकी फैमिली के दिल पे क्या बीतती है? किसी ने उनकी जान पहचान की? किसी ने उनसे बात की? क्या कोई मुस्लिम संगठन वहाँ गया? नहीं गया ना, एक भी नहीं गया। मैं बता रहा हूँ, एक भी नहीं गया। और साइड से आके वीडियो बना रहे हैं बहुत लोग। हिंदुओं की तरफ से कहा जा रहा है मुस्लिम ने मारा, लेकिन मुसलमान क्या कह रहे हैं भाई? सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको भी पता हुआ है। तो अगर एक देखा जा रहा है तो दूसरे पे भी ध्यान दो, और मुस्लिम भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो फालतू के मौलाना आके आजकल जो है ना, ये बीच में भाषण दे हैं, ये भड़काने वाली बात करें, भड़काया मुस्लिम की तरफ से जा रहा है। जितनी भी आईडी है मुस्लिम्स की, अधिकतर 95% प्राइवेट है। जी हाँ, 95% प्राइवेट। और वो कहाँ की आईडी है? वो आईडी उन लोगों की है जो इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू भाईचारे को बिल्कुल और मुस्लिम भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं। ये उन लोगों की आईडी प्राइवेट रखते हैं। पोस्ट 200, 300, 400, 1000, 1500, 2000, फॉलोअर 70,000 से 8,000, 1 लाख, 2 लाख, और आईडी प्राइवेट। ऐसा क्या चल रहा है भाई उन प्राइवेट आईडी के पीछे? क्या प्राइवेट आईडी पे किसी का ध्यान गया है? भाई मैं अपने प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, ये जो प्राइवेट आईडी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दबा के चल रही है, भाई इनका कुछ करो। ये प्राइवेट आईडी करा रही है जो कुछ करा रही है। जब तक इन प्राइवेट आईडी का कुछ नहीं होगा, संसद नहीं बैठेगा। भाई मैं अपने गृह विभाग से कहना चाहूँगा, इन प्राइवेट आईडी को ऐसा कुछ करो ताकि ये दिखे
के ऊपर जो पोस्ट है वो दिखे, प्राइवेट आईडी की पोस्ट नहीं दिखती, इनके नाम दिखते हैं, इनकी डिटेल नहीं दिखती। कैसे पता करें कौन है ये, हिंदू है मुसलमान है, भारत का है पाकिस्तान का? कुछ अकाउंट तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया बेस पे खुले हुए हैं। भाई मिलजुल के रहने से ही काम चलेगा। कोई नू सोचता हो अब हिंदू को मार के रह जाएंगे, कोई नू सोचता मुसलमान को मार के रह जाएंगे, देख रहा है तो नहीं जाएगा, जेल में जड़ा पड़ा। तो इससे अच्छा है इस भाईचारे को बना कर रख लो। तुम भारत के ही हो भाई, कहीं पाकिस्तान से नहीं आए थे। भारत के और पाकिस्तान से भी आए थे उस टाइम पे, तो भारत में आए थे ना, अपने देश के लिए आए थे। और वही हमारे जो भाई हैं वे आज बोल नहीं रहे इस मुद्दे पे। कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा, भाई हिंदू बोल रहा, हिंदू बोल रहा, हिंदू बोल रहा। अरे भाई हिंदू तो बोल लेगा, जब उधर से प्रतिक्रिया होगी तो इधर से भी तो कोई ना कोई बोल लेगा। ऐसे थोड़े ही होगा कोई नहीं बोल लेगा, भाई कोई तो बोल लेगा। अब उन बोलने वाले के पीछे कमेंट में लग जाए, प्राइवेट आईडी से लग जाए, क्या करे भाई? कहाँ की आईडी, किसकी है प्राइवेट आईडी, कौन है व्यक्ति, वो किस धर्म का है, कहाँ से है, कुछ नहीं पता चलता। कैसे जवाब दे भाई उसको, क्या बात करे उससे? वो तो गाड़ी दे के निकल गया। प्राइवेट अकाउंट है, मैसेज बैग डीएम नहीं कर सकते, क्या करेंगे भाई? सबने सोचना पड़ेगा। इस मैटर को अभी रख लूँगे ठीक है, बाद में मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो वो साइड से निकल देगा, और कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करते जाना। गंदे कमेंट मत करना भाई, कोई फायदा नहीं है करने का। मैं डिलीट कर दूंगा या रिस्पॉन्स दूंगा तो गंदा दूंगा। अब गंदा बोल लूँगी तो गंदा सुनोगे, ठीक है? तो वो काम मत करना। और भाई देख लो, अगर हर पकी में होता हो जो भारत बचा तो बचा, नहीं तो भाई जितनी जो है घृणा उधर से आएगी वो इतनी ही इधर से भी आएगी, ये तो लाजमी है। और वो भाईचारा बिगड़ जाएगा जो सही है, जिसके साथ कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है हो क्या रहा है, वो भी दुश्मन हो जाएगा एक दूसरे का। तो ऐसी ना करो, ऐसा ना हो कल को आना जाना बिल्कुल खत्म ही हो जाए और भाईचारा बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई फायदा नहीं होगा फिर उस चीज़ का। ऐसे नहीं रहा जाने का। एक देश में अगर दो भाई रह रहे हैं या एक घर में दो भाई रह रहे हैं, एक दूसरे से ना बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो घर कभी नहीं चल सकता। वहाँ झगड़ा ही रहेगा, वहाँ लड़ाई रहेगी, उस घर का कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही ये देश का हाल हुआ, आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया फायदा उठा रही है। अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर दियो, नहीं तो देख कर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गंदे कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बात अपने मन की बोली है, अब कोई इसे अपने दिल पर ले जाए तो वो अलग बात है। किसी के ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोली, सिर्फ अच्छी बात बोली।